यूपी बोर्ड 2026 में परीक्षा देने वाले सभी इंटरमीडिएट विद्यार्थियों का एक बार पुनः हमारे एक्टिव स्टडी IQ चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको दिन प्रतिदिन जो है एक से बढ़कर एक सवालों पर चर्चाएं चल रही हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और चैप्टर वाइज, जिसमें अवकलन के अनुप्रयोग का आज ये चौथा सवाल है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर के भी क्वेश्चन जनरल तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। जैसे दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की समान दर से बढ़ रही है और इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि वृत्त की त्रिज्या क्या है, 10। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया है, आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन आपको बताना है। ठीक है, और इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब टी, यानी टी समय में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। ठीक, तो सबसे पहले त्रिज्या दी गई, तो त्रिज्या मान लो, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r मान लीजिए, इसकी वैल्यू ज्ञात भी है, कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो त्रिज्या में परिवर्तन दिया है, तो यहां लिख दीजिए त्रिज्या में परिवर्तन कितना दिया है। देखो परिवर्तन को बताए थे, r है तो यह हो जाएगा dr और t के सापेक्ष है तो dt। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया यहाँ पे बता दे रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, यानी जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है, r है। एक पेरीमीटर परिधि होती है, तो परिधि या परिमाप वृत्त के लिए परिधि जो होती है, p बराबर क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, दोनों नाम से आप इसको, मतलब ये वृत्त से संबंधित 2 फार्मूले, इसको याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल लिखें, यहाँ पे क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है, वहां पे लिखे हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल एरिया होता है, इसलिए ए बराबर इसको लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या में टी समय परिवर्तन हो रहा है, तो क्षेत्रफल भी किसके अकॉर्डिंग चलना है, टी समय के साथ। ठीक है, तो इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, क्या आएगा, dA बाई dt। आप लिख सकते हैं परिवर्तन। ठीक है, dA बाई dt पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2r, r का पुनः करेंगे dr बाई dt। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई r, इसकी वैल्यू दी गई है। यहाँ पे वृद्धि दी गई थी, क्या दी गई थी, वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव रखा गया है। अगर यहाँ कमी होता तो यहाँ माइनस लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 10 पाई, सॉरी 3 2 जा 6 पाई, r की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो 10 है, कितना आ जाएगा, 60 पाई, और क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में होता है, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी समय परिवर्तन हो रहा है, तो ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे अभीष्ट करके लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल में परिवर्तन जो है, या कह सकते हो क्षेत्रफल जो है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, इतना आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो पूरा क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, जो कि इस बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा भौकाली क्वेश्चन आज तक कोई नहीं बताया होगा अपने चैनल पर। ठीक है, मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और ये जो है आपको, मतलब मान के चलो कि हर एक सेट में आपको मिलेगा जब आप सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, मान के चलो क्या लिखा गया है यहाँ पे, देखो एक सरल रेखा में गतिमान कण की गति x बराबर 3 cos 2t है। ठीक है, दूरी x का मान ज्ञात करना है, जबकि वेग 0 है। वेग जानते हैं क्या होता है, v बराबर आपका अवकलित रूप होता है dv बाई dt।
बात समझ रहे हैं। तो इससे आपको पता करना पड़ेगा किसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है, ठीक है। उसी हिसाब से दिया भी गया, देखो टी यहाँ पे दिया गया है, तो इसका मतलब है इसको टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो किस में बदल जाएगा, डी वेग में। और इसका पुनः जब अवकलन कर दोगे तो हो जाता है d2v/dt²। इसको कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण। इसको क्या कहते हैं, वेग, ठीक है। इस पॉइंट को दोनों याद रखना। इससे पिछली बार भी एक सवाल पूछी गई थी, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। अब की 100% चांस बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दूरी का जो समीकरण दिया गया है क्या है, ये हल है इसका, ठीक है। x बराबर क्या है, 3 cos 2t, ठीक है ना। अब t के सापेक्ष इसका अवकलन करिए तो क्या आ जाएगा, dx/dt। 3 cos का क्या होता है, cos का अवकलन माइनस साइन 2t, और इसका पुनः होगा तो क्या आ जाएगा 2, और t का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका dx/dt बराबर आ गया 3 2 6, यहाँ 6 साइन 2t बनेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या, वेग, ठीक है। अब यहाँ यूज करेंगे प्रश्न से, क्या यूज करेंगे, प्रश्न से। अब क्या बोला है, देखो दूरी x का मान ज्ञात करना है, तो जब तक हमें t की वैल्यू नहीं पता चलेगी x की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, जबकि वेग 0 है तो यहाँ पे इस स्थिति में क्या करोगे, प्रश्न से क्या दिया है, dx/dt की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहां से मिल जाएगा माइनस 6 साइन 2t इक्वल 0। 6 उधर गया तो केवल बना क्या हमारे पास, साइन 2t इक्वल 0, ठीक है। तो यहां से अगर हम यूज करें इसका मान तो साइन कितना आ जाएगा, 0 अंश, साइन 0 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे लगाना पड़ेगी, हिसाब से लगाओगे गलत हो जाएगा। आप थीटा के व्यापक मान पढ़े थे, साइन x बराबर साइन y हो तो क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, ये पढ़े थे, ठीक है। अब वो वाला केस लगाओगे तो यहाँ पे 2t बराबर यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, n पाई और प्लस -1 की पावर n, और यहाँ पे y के स्थान में क्या है 0, तो यहाँ पे 2t का मान क्या मिलेगा, n पाई, ठीक। तो ये कंडीशन आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक, क्लियर। तब 2t की वैल्यू यहाँ पे देखो, 2t का मान यहाँ पे निकल आया, 2t का मान हमें चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे अंतिम स्थिति में दूरी x बराबर क्या दिया गया है, 3 cos 2t, तो x की वैल्यू आ गई 3 cos 2t का मान कितना आ गया, n पाई, यहां से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि लिखेंगे cos n पाई का मान होता है ±1, क्यों होता है, देखो यहाँ पे n का मान 0 रखोगे तो मिनिमम मान क्या मिलेगा, ठीक है। n का मान 0 रखोगे, मिनिमम मान आपको cos 0 का मान 1 मिल जाएगा, और एक पाई रखोगे, अंतिम वैल्यू पे चल रहे हैं, पाई रखोगे तो 180 का मान होता है -1, तो इसलिए यहाँ पे +-1 रख सकते हो। तो x की वैल्यू आ गई 3 +-1, तो x का मान क्या आ गया, +-3, यही एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। इसका लिख देना। दूरी पूछा है ना, यहाँ पे मान तो कुछ दिया नहीं है, इकाई लगा सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1। तो